दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की खुलेआम धमकी। मजहब के नाम पर कट्टरता फैलाने का काम क्यों? हिंदुत्व से मुसलमानों को डराने की साजिश। जफरुल इस्लाम की धमकी पर बीजेपी का हमला। मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को धमकी। तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम का विवादित फेसबुक पोस्ट, जिसमें भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होने का आरोप जफरुल इस्लाम लगा रहे हैं। जफरुल इस्लाम ने लिखा है कि मुस्लिम देश चुप नहीं रहेंगे, हिंदू कट्टरपंथियों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी उन्होंने। भारत की शिकायत करने पर मुस्लिम देश चुप नहीं रहेंगे। जफरुल इस्लाम आगे कह रहे हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग पर अरब मुस्लिम देश चुप नहीं बैठेंगे। शिकायत की तो कट्टर लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये भारी पड़ेगा। ये ना सोचें कि आर्थिक हित देखकर अरब मुस्लिम देश चुप बैठ जाएंगे। जाकिर नाइक जैसे कई सम्मानित नाम अरब और मुस्लिम जगत में हैं। तो उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए जफरुल इस्लाम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, किस तरह से ये विवादित पोस्ट उन्होंने किया और सीधे सीधे बांटने की बात इसमें, भारत के मुसलमानों को भड़काने की बात इसमें, मुसलमानों की लिंचिंग पर अरब देशों का हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे और अगर शिकायत की गई तो कट्टरपंथियों के लिए ये नुकसानदायक होगा, उन्हें भुगतना पड़ेगा। जाकिर नाइक को हीरो की तरह अपनी पोस्ट में बताते हैं जफरुल इस्लाम। जाकिर नाइक जैसे सम्मानित लोगों का जिक्र वो कर रहे हैं। बाहर के मुस्लिमों का साथ देने के लिए धन्यवाद कुवैत। वो पूरी पोस्ट हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने लिखा। हिंदू कट्टरवादियों ने सोचा कि मुस्लिम और अरब देश बड़े आर्थिक फायदों के लिए भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए कि भारतीय मुसलमानों ने सदियों से इस्लाम की भलाई के लिए सेवा की है और इसके लिए अरब और मुस्लिम जगत में उनका काफी सम्मान है। आगे जफरुल इस्लाम ने लिखा कि ईशा वलीउल्लाह देहलवी, इकबाल अबुल हसन नदवी, वहीदुद्दीन खान और जाकिर नाइक का भी जिक्र है और कह रहे हैं कि ऐसे नामों को अरब देशों और दुनिया भर के मुस्लिमों के बीच सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। आगे इस फेसबुक पोस्ट से खड़े हुए कई सवालों के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद देखिए और सोचिए कि ये फेसबुक पोस्ट किस खतरनाक सोच की ओर इशारा करता है। 28 अप्रैल के अपने फेसबुक पोस्ट में जफरुल इस्लाम खान ने लिखा है कि भारतीय मुसलमानों का साथ देने के लिए धन्यवाद कुवैत। हिंदू कट्टरवादियों ने सोचा कि मुस्लिम और अरब देश बड़े आर्थिक फायदों के लिए भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए कि भारतीय मुसलमानों ने
ने सदियों से इस्लाम की भलाई के लिए सेवा की है और इसके लिए अरब और मुस्लिम जगत में उनका काफी सम्मान है। इस्लामिक और अरब विज्ञान में विश्व विरासत में इनका नाम विशाल सांस्कृतिक योगदान के कारण है। शाह वलीउल्लाह दहलवी, इकबाल, अबुल हसन नदवी, वहीदुद्दीन खान, जाकिर नायक जैसे नामों को अरब देशों और दुनिया भर के मुस्लिमों के बीच सम्मान से लिया जाता है। जफरुल इस्लाम खान की इस पोस्ट के आगे की कहानी भी आपको देखनी चाहिए, जिसमें न सिर्फ भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई है बल्कि हिंदुओं को धमकाया भी जा रहा है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे जफरुल इस्लाम खान ने क्या लिखा है, देखिए। कट्टरपंथियों, ध्यान रखो, भारतीय मुसलमानों ने अब तक अरब देशों और दुनिया के मुसलमानों से तुम्हारे नफरत फैलाने वाले अभियान, लिंचिंग और दंगों के बारे में शिकायत नहीं की है। जिस दिन उन्हें इसके लिए बाध्य होना पड़ा, उस दिन कट्टरपंथियों को बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा। जफरुल इस्लाम खान की इन लाइनों में साफ साफ धमकी है। ये वही जफरुल इस्लाम है जिन्हें देश में महामारी फैलाने वाले मरकज वालों का आंकड़ा बताने से ऐतराज है। जमातियों का नाम अलग से लिखे जाने पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर इसका जवाब मांगा। इतना ही नहीं, जफरुल इस्लाम खान का आरोप है कि एक तरफ सरकार कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए जमातियों का प्लाज्मा इस्तेमाल कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें कैदियों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है। क्या जफरुल इस्लाम भी वही काम नहीं कर रहे जो मौलाना साद ने किया? आपको याद होगा कि कैसे साद ने जमातियों को लॉकडाउन के खिलाफ भड़काया था, कोरोना पर सरकार की कार्रवाई का मजाक उड़ाया था और जमातियों ने कैसे पूरे देश में कोरोना को फैलाया। आज जब पूरा देश कोरोना से लड़ने में जुटा है, हर कोई घरों में बंद है, मामला जिंदगी और मौत से जुड़ा है, वहां एक ने मरकज के जमातियों को कोरोना वाहक बनाया तो दूसरा भारत के आंतरिक मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश में। आखिर मुस्लिमों को पीड़ित बताने वाली सोच कब तक इस देश में चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के भड़काऊ पोस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जफरुल इस्लाम के पोस्ट में जाकिर नायक जैसे लोगों को हीरो कहा गया और साथ ही हमले की धमकी भी दी गई। संबित पात्रा ने आगे ये कहा कि ये चिट्ठी बहुत कुछ कहती है। तो इस पोस्ट को संबित पात्रा ने इस पर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि ये चिट्ठी बहुत कुछ कहती है। न केवल जाकिर नायक को इसमें हीरो के तौर पर पेश किया गया बल्कि इसमें हमले की धमकी भी दी गई। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.